वेलकम। आज हम पॉलिनोमियल से कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। मैंने PYQ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं कुछ जो आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच होने वाली है और कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ px 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो पॉलिनोमियल में k है उसी की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, और हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है जिसको इसके जो जीरोज़ हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल दिया है, आप देखेंगे तो देखिएगा सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है और ये हमारा इक्वेशन दिया है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है क्या, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। राइट, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, और क्या गिवन दिया हमारे पास, दिया है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा 2/3, ये हमारे गिवन है। राइट, अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखेंगे आप इस इक्वेशन को आप देखते हैं जब, तो आप देखते हैं कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का दिया हुआ है और ये इक्वेशन हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं क्या होता है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हम पढ़ चुके हैं पहले ही। राइट, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का b/a, और माइनस b क्या होता है, माइनस b इज द x का कोफिशिएंट। राइट, तो x इज व्हाट, x का कोफिशिएंट क्या है -6, और a इज व्हाट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा आया कितना हमारा, -2 आया। राइट, आसान था। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, c/a, एंड c इज व्हाट, c इज द कांस्टेंट। राइट, तो इस इक्वेशन में c क्या है हमारा, k है। ओके, तो k और a हमारा क्या है 3। राइट, अब क्या बोला, इस इक्वेशन में हमको रख देना है इस वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख देना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। राइट, तो क्या करेंगे हम, कीपिंग दिस वैल्यूज इन द आवर इक्वेशन। राइट, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज -2/3 सिंस। राइट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास, हमारे पास -2 है, प्लस अल्फा बीटा क्या निकल के हमारे पास k/3। राइट, तो -2/3। राइट, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले 2 को उधर ले जाते हैं, तो -2/3 प्लस का 2 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 3 2 6 और माइनस का 2 यानी कि 4/3, ये समझ में आ रहा है। देखिएगा माइनस का 2/3 प्लस का 2 किया मैंने, ऐसे कर सकते हैं, 3 1 6। राइट, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा, मैंने 4/3 लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, k/3, 3 कट सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, या फिर 3 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3, k इज व्हाट, k इज 4। आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में बहुत ऐसा कुछ था कि जिसको आप नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन दे रखा था, मतलब वहाँ दिख रहा था आपको कि आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना था और इस इक्वेशन की हेल्प से करना था आपको। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा, ये जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस करें, बट ज़रूरी ये है कि जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास है। इफ़ सेम क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ अल्फा एंड बीटा
are the zeros of the polynomial। वैसा ही मैंने क्वेश्चन एक और लिया है, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो पाए। ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, राइट, यही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन px क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं। यदि हम पोलिनोमियल्स की बात करें तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं। क्या है, किसी पोलिनोमियल से हम सिर्फ दो चीज़ निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, राइट। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही निकाल पाते हैं हम एक पोलिनोमियल्स की हेल्प से, राइट। तो यार हम ये कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आखिर कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो ये है, ठीक है। तो आप सबको याद होगा, मैंने क्वेश्चन कराया इसको, आप देखेंगे, देखिए क्या है, क्या यदि आप इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आया। और देखिएगा इस इक्वेशन में देखेंगे आप, ये जानते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही सेम फॉर्मूला मैंने रखा हुआ है, ठीक है। जब आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए आप ये निकाल सकते हैं, राइट, और ये फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको निकालना फिर क्या है, यही तो निकालना है आपको ना, यही तो निकालना है आपको। ये तो आपके पास ऑलरेडी निकाल सकते हैं इससे, और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ये निकल जाएगा, राइट। आइए देखते हैं, तब हमें क्या निकालना है, सिंस वी नो दैट, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अब देखिए, इस यहाँ से आपको आपका एक फॉर्मूला कह सकते हैं, बन सकता है, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज व्हाट, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या तो इसको आप याद कर लीजिए या फिर चीज़ों को समझ लीजिए कि आता कैसे है फॉर्मूला, निकलता फिर कैसे फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट इसका यूज़ कर रहा हूँ, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो देखिए फिर हमारे पास इसका निकालना है और इसका, ये निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, राइट। तो आते हैं हम, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द इक्वेशन, सॉरी सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए। मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ पे b है क्या, b माइनस 9 है, b माइनस 9 है, तो माइनस लगाना है हमको, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, तो हो क्या जाएगा 9/2, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हमारे पास, 5/2 क्या होता क्या है, c बाई ए होता है, और ये क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है। इस दोनों में निकालने में किसी कोई दिक्कत, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, और b और c आप सभी समझते हैं कि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं, इस पर रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, 9/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है, 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आइए निकालते हैं हम, क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 9 9 जा 81/4 माइनस कटेगा 5, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 81/4, ऐसे हो जाएगा, तो 61/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 61/4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, इफ -4 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 + 2k,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इस के की वैल्यू निकालना है। और हमारा -4 इज अ जीरो, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, तो एक जीरो की वैल्यू दे रखा है, मतलब अल्फा सपोज इज 4 लेट एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, आर दी जीरोस, ठीक है। अल्फा इजकल टू इतना एंड बीटा आर दी जीरोस, ठीक है। अल्फा और बीटा आपका क्या है, जीरोज हैं। तो अब हमारे पास पी एक्स दिया है, राइट। पी एक्स क्या दिया हमारा, x² - x माइनस 2 + 2k। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है, जो मुझे कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अब देखिए इस k की वैल्यू निकालना है, तो k की वैल्यू निकाल कह सकते हैं हम सिंपल सेम चीज़, हम सेम चीज़ बार बार अप्लाई करेंगे। हमारे पास सिर्फ 2 ही फार्मूलेज ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कौन सा है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सिंपल। तो हम लिख लेते हैं ना, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस का b बाई ए एंड माइनस इज व्हाट, दिस माइनस का a इज व्हाट 1, ठीक है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको बारीकी समझते हैं, ठीक है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे a क्या होगा हमारा 1 होगा, कोई दिक्कत, b क्या होगा हमारा माइनस का 1 होगा एंड c विल बी -2 + 2k। कोई यहाँ तक दिक्कत किसी को, ठीक है। a इज 1, b इज -1 एंड c इज -2 + 2k, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब हम अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस का b बाई ए है हमारे पास, माइनस क्या है तो माइनस ऑलरेडी हमारा ये है, तो a इज व्हाट, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाई ए, तो c इज व्हाट, c इज माइनस का 2 + 2k और 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 + 2k, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आया प्लस का 1 और अल्फा इंटू बीटा आया हमारा ये, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो अब आते हैं इस इक्वेशन में हम, ठीक है, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज +1, ओके, +1 या 1, राइट, बट अल्फा इज व्हाट माइनस का 4 प्लस बीटा इज 1, ठीक है, सिंस अल्फा इज -4 गिवन, ठीक है। तो जब यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा हमारा क्या हो जाएगा 5 होगा, बीटा 5 आ गया हमारा ना, राइट, और अल्फा भी आ गया। इस इक्वेशन से रख के हम के नहीं निकाल लेंगे, देखिएगा इस इक्वेशन, देखिएगा इक्वेशन में ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, और ये इक्वेशन 2, तो हमारा अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, तो इस इक्वेशन रख के हम अल्फा इंटू बीटा इसको नहीं ट्रांसफर करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब नाउ इन इक्वेशन 2 सिंस अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट माइनस का 2 + 2k, ठीक है। तो अल्फा इज व्हाट इम्प्लाइज दैट माइनस का 4 × 5, राइट, अल्फा इज -4 एंड बीटा इज 5, राइट। तो हमारे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 - 4k, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 होगा, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 4 इज -4k, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 16, राइट, माइनस का 4k, ये पूरा कट जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। आया क्या हमारे पास, k इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको फर्स्ट टाइम तो लग रहा होगा कि हाँ आसान है, पर जब आप खुद से जब करने जाएंगे क्वेश्चन को तो आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि सर ने कैसे किया था, राइट। तो आप समझिए, समझ के तो अच्छी बात है, बट आप खुद भी ट्राई करिए, 1 से 2 बार 3 बार करिए एटलीस्ट क्वेश्चंस को, जो एटलीस्ट आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ क्वेश्चंस लगाइए और आप खुद ट्राई करिए, कम से कम 3 बार तो करिए, और तुरंत 2 बार करेंगे आप, जिससे कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करिए। आप ये मत देखिए कि इस चैप्टर में 70 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन, नहीं, आप जो भी क्वेश्चन लगाएं अपनी समझ बनाएं, आप देख पाएंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस एक जैसे हैं,
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड अल्फा प्लस बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया आपका, पी एक्स दिया है। देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देखिए पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, एंड माइनस बी इज व्हाट, माइनस, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। देखिएगा तो हमारा तो एक्स तो दिया ही नहीं, इसमें नहीं दिया ना। देखिएगा एक चीज़, इफ़ वी री राइट द इक्वेशन पी एक्स, हम री राइट करते हैं, रीराइट, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 कर सकते हैं, ये एक्स है, ठीक है, कर सकते हैं इसको, डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। अब हमारे यहाँ क्या आया, बी क्या आया, 0 आया, ठीक है। अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का बी बाई ए, मतलब 0 बाई ए इज़ वॉट, ए इज़ 1, ठीक है, 1, तो क्या आया 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आया आपका 0। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। फिर दे रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि एक इक्वेशन दे रखा है फिर से, और फिर से देखिए क्या पूछ रहा है, चीज़ों को बस बदला है। देखिएगा एक मिनट, ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मतलब क्या है, जब इसको देखते हैं आप तो कुछ है नहीं है, ये बस यही है, प्रोडक्ट है ऊपर नीचे और ऊपर सम है। या फिर ऐसे कहिए या फिर ऐसे कहिए, बीटा प्लस अल्फा आएगा दिए ही, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बस यही है ये, मतलब फिर वही चीज़ कि कॉन्सेप्ट्स पकड़िए आप चीज़ों को। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फार्मूलेज हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक इक्वेशन के थ्रू आप यही दोनों नहीं निकाल सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है आपको, बस सिर्फ आपको फार्मूलेज में घुमा सकता है और कहीं कुछ घुमाएगा। यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं, आपको फिर वही निकालना है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। मुझे लगता है आप निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को, राइट, ठीक है। देखिए सिंस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका इस इक्वेशन के हिसाब से, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए क्या हो जाएगा 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 7/4। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप यहाँ रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज 3/4, अल्फा प्लस बीटा इज 3/4, राइट, अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 7/4, इज माइनस 7/4। और ऐसे क्वेश्चन आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बता दूँ। देखिएगा ये जो नीचे वाले पार्ट्स है ना, डिनोमिनेटर दोनों के कट जाते हैं, कैसे कटते हैं देखिएगा। एक्चुअली है क्या,
डिवाइड है तो समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं बता दूँ, जिन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, देखिएगा हमारे पास क्या है 3/4 अपॉन यह है क्या, या यही तो है, ये यही तो लिखा है, कोई दिक्कत? ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जब डिवाइड होता है तो राइट साइड वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल, राइट। कोई दिक्कत? इस 4 से 4 गया तो आया क्या, माइनस का 3/7। माइनस नीचे रखिए और फिर ऊपर रखिए, बात एक ही होता है। तो आया क्या हमारे पास, माइनस का 3/7 आंसर। आप डायरेक्टली इसको काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको ये रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत?